Hello students, now we have class 9 chapter 2 exercise 2.5. In the last video we started with the sum. मैंने आपको बहुत सारे आइडेंटिटीज बताई थी, 7-8 आइडेंटिटीज थे आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ऑल दैट फाइन. आज हमको पढ़ना है उन सारी आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन, कि उन आइडेंटिटीज को हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू यूज दोज आइडेंटिटीज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है फर्स्ट आपके पास, कि आपको 5 पार्ट्स दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने आइडेंटिटीज वाली वीडियोस नहीं देखी है, आप देख लेना. आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको आइडेंटिटीज का लिंक मिल जाएगा, जहां से कि आप पूरा एक ही बोर्ड पे आपको पूरी आइडेंटिटीज सारी जितनी भी चैप्टर में है वो मिल जाएंगे आपको. तो आप वहां से एक बार उसको देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी 7-8 मिनट की. उसके बाद उसको करने के बाद नाउ देन कम टू योर दिस वीडियो. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, सबसे पहले हम वो आइडेंटिटीज लिख लेते हैं जो हमें इसमें यूज करनी है, जो इस वाले क्वेश्चन में हमको यूज करनी है. हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने 8th क्लास में जो 8th में पढ़ी थी हमने आइडेंटिटीज, कौन कौन सी थी. एक थी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक थी x प्लस ए और x माइनस बी, x प्लस बी. तो व्हाट वर द आइडेंटिटीज, ये थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दिस वॉज, अगर दोनों का होल स्क्वायर विद माइनस साइन है, a प्लस बी a माइनस बी, ये था. और लास्ट वाला क्या था, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी हो जाएगा एड x प्लस, और फिर दोनों हो जाएंगे आपस में क्या, मल्टीप्लाई. ठीक है, इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके ही आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 और अपना क्वेश्चन नंबर 2. क्लियर है. नाउ सी, अब क्वेश्चन को देख के पता कैसे चले कि कौन सी आइडेंटिटीज हमने लगानी है. देखो, फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 x प्लस 10. दोनों एक, इसमें x और x तो सेम है, लेकिन दोनों के ये वाले पार्ट डिफरेंट है. अगर मैं इसकी बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दोनों का पाया तो दोनों सेम हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये तो लगने से रही इसमें. ठीक है, ये वाले की बात करें ये भी लगेगी, ये वाले की बात करें ये भी लगेगी, तो कौन सी बची, ये वाली x x. दोनों x x दोनों के सेम है. यहाँ पे a और b दोनों अलग अलग है, यहाँ पे भी a और b दोनों अलग अलग है. ठीक है, अगर इसको हम लगाएं तो क्या बनती है, ये वाली आइडेंटिटी बनती है. जब आपको याद हो जाएगा तो आप इजीली इनको कर पाओगे. अभी टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को समझाना भी है आपने और सबको समझना भी है. तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे क्या है, ये तो एक्स ही रहेगा. देखो दोनों सेम है. ए की प्लेस पे कितना है, 4 है, और बी की प्लेस पे कितना है, 10 है. पहले तो ये आप डिसाइड कर लो कि ए कौन सा लेना है आपने, बी कौन सा लेना है. अब आते हैं आइडेंटिटीज पे. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स तो एक्स ही रहेगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस. अब ए कितना है, ए है प्लस का 4, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना. ए कितना है, प्लस 4, तो ए विल बी प्लस, यहाँ पे प्लस. अब बी कितना है, बी है 10, तो ये हो गया 10, और बाद में क्या लगता है, एक्स लगता है. मतलब जो भी यहाँ पे होता है, जो फर्स्ट होता है एक्स. ये मत सोचना कि यहाँ पे वाई है तो वहां पे भी आप एक्स लिख दो, वहां पे वाई ही लिखना. तो ये एक्स एक्स प्लस. अब ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो 4 इंटू 10 हो गया मल्टीप्लाई. थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको. इट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर, दिस इज 14x प्लस, हाउ इट विल बी, इट विल बी 40. सो दिस इज योर आंसर. देखो 2 स्टेप में आंसर, ये पहला स्टेप किया और ये दूसरा स्टेप किया. दूसरे स्टेप में यू विल गेट योर क्विक आंसर. ठीक है, ये समझाने में इतना सा टाइम लगा है मुझे, करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा. अगर मैं इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी देखूं, इफ यू कम टू द सेकंड पार्ट, व्हाट इज दैट, x प्लस 8 एंड x माइनस 8, 10. हियर वी हैव x, दोनों सेम है. ठीक है, a कितना है, a है मेरा प्लस 8 और b कितना है, b है माइनस 10. तो जरा ध्यान रखना, a इज प्लस 8 एंड b इज माइनस 10 दिस टाइम. अगेन तीनों में से कोई नहीं लगेगी, लास्ट वाली ही लगेगी इसमें भी. तो इट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर ओनली प्लस, a कितना है 8 हो गया, b कितना है, नाउ वी हैव माइनस 10, तो माइनस 10. आइडेंटिटी एक ही याद रखो, सिर्फ एक याद रखो, उसी से सारी अपने आप आपकी एक्सप्लोर होती चली जाएंगी. ये नहीं कि आपको प्लस वाली अलग याद रख रहे हो, माइनस वाली अलग याद रख रहे हो. प्लस वाली याद रखो और वैल्यूज को उसी के अकॉर्डिंगली पुट करते जाओ. b कितना हो गया, -1, x विल बी एज इट इज प्लस. a कितना है 8 और b कितना है -10. हो गया ना सॉल्व. सेकंड पार्ट में आपका आंसर
एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट 8 माइनस 10 इज माइनस 2 और प्लस माइनस, तो माइनस का 2 और x साथ में, एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस और 8 into 10 is 18. Here we go for the answer of second part in just 2 seconds. 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम तो आपको स्क्वायर रूट निकालने में लग जाता है, और ये देखने में बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं. क्लियर है बात? आइडेंटिटीज याद रखो कि बस ये पता होना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी आपने कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, उसको अप्लाई करो, जस्ट गेट योर आंसर क्विकली. दिस वाज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, सी हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट आइडेंटिटी तो फिर से क्या लगनी है, यही लगनी है, क्योंकि यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, दोनों सेम है, और बाकी a और b इसके डिफरेंट है. तो ये तो आएगा कि ये 3x कितना हो गया, ये हो गया x के प्लेस पे, और a कितना हो गया, a विल बी +4, और b कितना हो गया, b हो गया हमारा -5. क्लियर? करते हैं आइडेंटिटी पुट. दिस विल बी व्हाट नाउ. अब x है ये x स्क्वायर, तो कितना आएगा 3x. अब मैं बताती हूँ बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं. आप भी वही मिस्टेक करोगे, बहुत सारे लोग हैं जो करेंगे. बच्चे क्या लिखते हैं, मैम 3x स्क्वायर, ये लिखते हैं. नहीं, ये गलत होता है. आपने लिखना है x का स्क्वायर, मतलब जो भी x है उसका स्क्वायर. ये सिर्फ x नहीं है, ये 3x है टोटल, तो ऐसे आएगा. याद रखो मैंने क्या लिखा है, फिर से बता देती हूँ. बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है 3x स्क्वायर. दिस इज रॉन्ग. आपने 3x नहीं लिखना, आपने 3x पूरे का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि x के प्लेस पे पूरा 3x है. सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस. नेक्स्ट इज a कितना है 4, b कितना है -5. अब x के प्लेस पे फिर से क्या आएगा, x के प्लेस पे आएगा 3x. सिर्फ x मत लिख देना, ठीक है. और फिर प्लस है b, तो +4 और इंटू में -5. बात समझ में आ रही है? ये +4 और इंटू में -5. कर लो सॉल्व. अब सॉल्व करने में क्या है, सॉल्व करना आता है. देखो जब भी ब्रैकेट है उसके ऊपर होल स्क्वायर, होल क्यूब कुछ भी है, तो क्या है, जितने भी एलिमेंट्स अंदर है सबका आप ईच एंड एवरी का आप स्क्वायर करोगे. तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस इज 4 इंटू 4 - 5 इज -1, एंड -1 इंटू कितना, ये लो -1 इंटू 3x, और ये कितना हो गया +-4 इंटू दिस 20, और 9x स्क्वायर एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ. दिस इज माइनस प्लस, तो -1 इंटू 3x रिमेन एज इट इज 3x -20. दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. क्लियर है? याद रखो ये कॉमन मिस्टेक है, यही आप करते हो और मार्क्स कट जाते हैं और पूरा क्वेश्चन हो जाता है गलत. ये x को ध्यान रखो, अगर x इस तरीके से बड़ा है, कुछ 3x 5x x स्क्वायर एनीथिंग इट कैन बी, तो उसको जरा रिप्लेस करना मत भूलना. बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. दिस इज y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आइडेंटिटी का लग रहा है. देखो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है और दोनों के लास्ट एलिमेंट्स भी सेम है ना, लेकिन एक प्लस बीच में एक माइनस बीच में. अब ये आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मैं उल्टा भी तो कह सकती हूँ कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, सो दैट इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मैं यहाँ पे भी तो आ सकती हूँ उल्टा. जरूरी है कि यहाँ से यहीं जाऊंगी और हमेशा नहीं ना. बोथ साइड इंप्लीकेशन, बिकॉज वी हैव इक्वालिटी साइन. लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट. सो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखो ये है इस तरीके से, 3 टर्म तो है नहीं, ना ही 2 है ऐसे, यहाँ पे भी नहीं लग सकती. इस वाले में 2 लास्ट के स्टेप डिफरेंट होने चाहिए, बट इसमें दोनों क्या है, सेम. तो इन दिस वी विल पुट दिस आइडेंटिटी. देखो a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों a और a पहले वाले a दोनों सेम और दोनों लास्ट वाले b सेम. एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे भी सेम चीज दिख रही है मैंने. देखो ये मेरा हो गया a, देखो a, और फर्स्ट वाला ये भी a सेम ही है. ये हो गया b है ना, और ये वाला भी क्या हो गया b. एक प्लस का एक माइनस का.
क्या मतलब होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आंसर बन जाएगा, ए का मतलब क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का ए का मतलब है वाई स्क्वायर, सिर्फ ए कितना है वाई स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर मुझे चाहिए। ए इज वाई स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे तो वाई स्क्वायर लिख लिया, लेकिन उसका भी स्क्वायर है आइडेंटिटीज में। तो ए स्क्वायर माइनस बी कितना है 3/2, एंड नाउ द टेक स्क्वायर ऑल्सो। बात समझ में आई? नाउ ओपन इट। स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है 4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने समझाए थे आपको लास्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, सब आपको लिंक मिल जाएंगे उनके लास्ट वीडियोस में, सब आपको गिवन है मैंने। और माइनस दिस इज व्हाट 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पार्ट 4। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, डाउट अगर आता है तो आप अपने पीछे का पढ़ा नहीं है, आपको आइडेंटिटीज आती नहीं है, या आपको अप्लाई करने नहीं आ रही है, आप समझ नहीं रहे हो ध्यान से, आप सिर्फ बोर्ड को देख रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है आप लोगों के। दिस इज लास्ट पार्ट 5th एंड 3 - 2x। देख लीजिए फिर से, फर्स्ट सेम, लास्ट सेम आइडेंटिटीज यू हैव टू अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी। तो ए कितना हो गया इसमें, दिस इज ए, देखो सेम, और बी कितना हो गया, बी इज 2। ठीक है, प्लस माइनस बीच में, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 3, उसका स्क्वायर, माइनस बी कितना है 2x, तो उसका स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 x का ये। बच्चे दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर। क्यों भाई, 2 का क्यों नहीं करोगे, शादी में आया है उसका नहीं करोगे? तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर है, चाहे वो ऊपर है नीचे है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, एनीथिंग इट कैन बी, सबका होगा। समझ में आ रही है? सो इट विल बी 4 माइनस 4x स्क्वायर। ये नहीं होता, ये गलत है। क्लियर? सो दिस वाज योर क्लियरली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. Now move on to next question, C. Now this is question number 2. Use suitable identity and solve following. एक ये पार्ट है, एक ये है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन। आप बोलोगे मैडम ये तो मल्टीप्लिकेशन करना हमको आता है। बेटा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। अगर कर दिया ना मल्टीप्लिकेशन लगा के, यू विल गेट व्हाट 0, कुछ नहीं मिलेगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो कौन सी करनी है। आपको दिया है 103 × 107। ठीक है, अब दोनों नंबर सेम तो है नहीं, तो पहली दो तो लगने से रही। समझ में आ रही है? और ये वाली भी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि स्क्वायर माइनस स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 103 × 107 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? करना कैसे, अब देखो पहली बात तो लिखना सीखो। 100 को इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3, और इसको हम लिख सकते हैं इजीली 100 + 7। अब समझ में आती है कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? अब तो दिख गई होगी क्लियरली सबको, x + a और x + b। a और b हो गया डिफरेंट, x सेम। लगा दो आइडेंटिटी, क्या होती है 100 x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। ये होती है, देख लो मैंने ये लगाई है x स्क्वायर प्लस a b x इंटू दिस। ठीक है, अब तो आता है सॉल्व करना, अब तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। 100 का स्क्वायर जिसको नहीं आता वो लंच खा रहा होगा बैठ के क्लास में। ये कितना हो गया 4 0 लग जाते हैं, 2 है तो डबल होके 4 हो जाएंगी, प्लस 7 और 3 10 इंटू 1000। ये कितना हो गया, आप आधे लिखेंगे, प्लस ये कितना हो गया 21, तो कितना हो गया ये 4000 प्लस 21 हो गया। अब जोड़ना तो आता है सबको, ये जोड़ना भी मैं ही सिखाऊं। ये लो कर दिया ऐड, कितना आया 21011। दिस इज द आंसर विदाउट मल्टीप्लिकेशन। देखो कितना छोटा सा आंसर है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, कुछ किया ही नहीं मैंने। क्लियर है? दिस वॉज योर क्वेश्चन। सेकेंड की बात करें, पहले पता है सबसे बड़ी बात होती है आपको क्वेश्चन को ना थोड़ा तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए कि हाउ वी कैन मैनिपुलेट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, कि हमें क्या चाहिए। 95 × 96 है ना, दो तरीके हैं। देखो या तो आपको लिख लो 100 - 5 और इसको लिख लो 100 - 6 सॉरी 4 100 - 4। ठीक है,
या मैं लिख लूँ इसको 90 प्लस एक्स और 90 प्लस ये। इससे कर लो या इससे कर लो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आना है। बस इसमें क्या रहेगा, सारा प्लस प्लस है, इसमें सारा क्या हो गया, इसमें कुछ टर्म्स माइनस की होगी। अगर मैं इससे करूं क्या आएगा, सॉरी 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना है माइनस का बी, सॉरी 5 और बी कितना है माइनस का 4। रखो वैल्यूज, ए कितना माइनस का 5 और बी कितना माइनस का 4, और एक्स की प्लेस पे क्या है इस बार 100 प्लस -4 इंटू -5 कितना हुआ ये, दिस विल बी 10,000। ये कितना हुआ -9 इंटू 100 -900, और ये हो गया प्लस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। कितना हुआ ये 20, और इसमें से क्या माइनस कर दो, 900 माइनस कर दो, कितना बचा 0219। दिस इज द आंसर। समझ में आ रही है बात। अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, 90 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 900 प्लस 5 इंटू 6, इट विल बी वॉट, 9 का 21, सॉरी 81, 100 प्लस 30, सॉरी दिस इज 11 इंटू 90 कितना होगा 990 प्लस 30। जोड़ के देखो जरा इसको, 990 और 30 कितना आंसर है 0 2 10 और 1 11 और 1 8 9। इसीलिए मैंने आपको दोनों पार्ट समझाए हैं। दिख रहा है ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, इसलिए मैंने आपको दोनों पार्ट समझाए हैं इसकी, ताकि आपको इसका कंफ्यूजन ना रहे कि मैडम ऐसे लिखे कि मैडम ऐसे लिखे। बेटा दोनों सही है। मेन थिंग यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर आइडेंटिटी। क्लियर है बात, समझ में आई। सो दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट। ठीक है, लास्ट बच गया एक, इसको भी कर लेते हैं। बस याद रखो कि आपको ना फर्स्ट एलिमेंट अपना सेम रखना है, दूसरा भले ही डिफरेंट हो जाए। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेम रखना है, दूसरा भले ही डिफरेंट हो जाए। तो 104 इंटू 96, इसको लिख लो 100 प्लस 4 और इसको लिख लो 100 माइनस का 4। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे लिखा 100 का प्लस का 4 और इसको लिखा 90 प्लस 6, तो क्या आइडेंटिटी लगाओगे, कुछ लगेगी नहीं कभी भी। तो ये तरीका गलत, ये तो पूरा ही गलत है, लिख नहीं सकते इसको। तो ऐसे कोई दो तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिखे 100 प्लस 4 100 माइनस 4। अब कौन सी लगेगी इसमें, ये ए, ये भी ए सेम है, ये बी और ये भी बी। अब तो इसमें ये वाली लगेगी, तो कितनी होती है ये, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कितना हो गया 10,000 माइनस 16 कर दो, 16 माइनस कितना बचा 4 91899। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इससे ज़्यादा जल्दी तो आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है, आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड क्या एक मिनट में ना आपके 3 पार्ट आराम से हो जाएंगे अगर आप करने बैठोगे। हाथ चलना चाहिए बस आपको। आइडेंटिटीज यहाँ पे ना ये ऐसे ना फिक्स होनी चाहिए, जैसे आपके पबजी के गेम फिक्स होते हैं ना कि भाई ऐसे 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 करना है, करते हो ना बैठ के पबजी के गेम्स खेलते हो अपने, जैसे गोलियां मारते हो ना फटाफट फटाफट, ऐसे ना हाथ चलने चाहिए दबाने में। मैथ्स में और पबजी में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है। सी नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अब तक हमने आइडेंटिटीज लगाई थी लेफ्ट से राइट, है ना। अब हमने लगानी है राइट टू लेफ्ट। देखो इसमें दिया है ए, 3 टर्म दिए, एक टर्म ये रही, एक ये रही, एक ये रही। अब किसी भी क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट में 3 टर्म नहीं आती, राइट पार्ट में आती है। देखो यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, इसको छोड़ते हैं अलग। ठीक है, क्या दिया है उसने, देखो सारी प्लस की होनी चाहिए। सारी प्लस की किस में आती है, पहले तो ये आइडेंटिटी लगाना सीखो। सारी प्लस की किस में आती है, इसमें आती है जी सारी प्लस की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको कैसे पता चले कि भाई ये वाला लगना है कि ये वाला लगना है और किसका स्क्वायर होगा। पहली बात तो ये देखो, अगर सारी प्लस है तो ये लगेगा, कोई भी एक माइनस की हो गई, 2 प्लस की और 1 माइनस की, तो ये वाली लगेगी। ठीक है, अब पहली प्लस वाली कैसे लगेगी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो आइडेंटिटी में एक स्क्वायर हमेशा 2 का स्क्वायर आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
दो चीजों का हमेशा स्क्वायर आएगा, तीसरी ऑटोमेटिकली अब बन जाएगी। आप करके देख लो जरा। देखो इसको देखो स्क्वायर वाली टाइम देखना, सिर्फ स्क्वायर वाली देखना। स्क्वायर वाली कौन सी है? एक तो ये वाली है और एक ये वाली स्क्वायर वाली है, दिखाई दे रहा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। x और इस पूरे का अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूं, देखो x का स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर। वापस जाओ, अब 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर है? दूसरी पे आते हैं। इसे भी अभी y स्क्वायर लिखा, हम इसको ऐसे लिख लेती हूँ, y को अंदर ब्रैकेट में डाल के ऐसे। पता है मैथ में ना ब्रैकेट का बड़ा रोल होता है। अगर ब्रैकेट आपने ऊपर नीचे कर दी ना, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाती है पूरी आपकी। ठीक है, ये तो हो गया। इसका मतलब मेरा ये तो हो गया मेरा a और ये मेरा हो गया b। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों भाई मैडम इसमें से क्यों नहीं आ सकता? पहली बात तो ये इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये मेरा a और b हो ही नहीं सकता। अब क्या ये मेरा 2ab बना या नहीं बना, देख लेते हैं भाई। 2 तो उसमें आता ही आता है, आता है कि नहीं आता है? इनटू a मैंने माना है ये लो मेरा 3x लिख दिया मैंने, उसको नहीं देख रही मैं अभी। 2 तो आता ही आता है, a मैंने ये बनाया है और b मैंने बनाया है y, ये लो। आप बोलोगे इसको b और इसको a क्यों नहीं बनाया? बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, अब इसको वापस जाओ जरा। 2 इंटू 3 6, x का x और y का y। हो गया क्वेश्चन? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a कितना है? 3x, b कितना है? y और इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक एक बार लिखना, स्क्वायर मत लगा देना साथ में फिर से। सो 3x प्लस y का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर जो है। नाउ इट कैन बी रिटन एज व्हाट? इसको जरा ऐसे लिख देना, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। क्यों? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज आपस में मल्टीप्लाई है। अगर x स्क्वायर लिखती हूँ इसका मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स ना, ये मतलब होता है ना। तो अगर स्क्वायर ऐसे आता है तो इसको जरा 2 बार लिख देना, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। क्लियर है? दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल आइडेंटिटी लगाना। अगर आप सेकंड की बात करें, सेकंड में भी आपको सेम करना है। जो बच्चे बोलते हैं ना हमसे आइडेंटिटी नहीं लगती, मैं भी देखूं कैसे नहीं लगा सकते आप, मैं भी सिखा के रहूंगी आपको। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब बोलोगे इसमें तो है ही नहीं, 2 तो है नहीं स्क्वायर, क्यों नहीं है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। लो बन गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 4 किसका होता है? 2 का। y ऐसे रखा, ये बन गया होल स्क्वायर और ये कितना बन गया? ये बन गया 1 ऐसे। इसको मान लेते हैं अपना a और इसको मान लेते हैं अपना b। अब देखो 2 प्लस किया और 1 माइनस किया, तो कौन सी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर वाली लगेगी दिस टाइम। तो ये कितना हो गया? क्या होता है? 2ab होता है ना, तो 2 ऐसे रखा, a कितना है? 2y और b कितना है? 1। ये लो, अब करके देखो, वापसी उल्टा जाओ। इनसे वापस आना है, स्क्वायर वाली से नीचे आना है बनाने के लिए, और इससे जरा ऊपर जाना उल्टे। क्या सही बनाई है तुमने? बात समझ में आई? इनसे तो हम नीचे आए थे। नाउ दिस इज व्हाट? 2 इंटू 2 4, y इंटू y 1 y और माइनस का साइन ऐसे था। तो क्या बन गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a कितना है? a माइनस बी कितना है? 1 और इसका होल स्क्वायर। एंड दिस कैन बी रिटन एज 2y minus 1 into 2y minus 1 twice with multiplication in between. Clear? So this was your second part. Clear है? बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट करते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे यहाँ पे। बाकी के क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना बहुत लंबी वीडियो होती चली जाएगी, आप भी बोर होने लगोगे। 3 पार्ट कर लेना, आगे अच्छा लगे तो प्रैक्टिस करना, अदरवाइज आई डू विद यू। अब देखो, इसमें बोलोगे इसमें तो 3 टर्म है ही नहीं, तो कोई चीज लगेगी। सही बात बोल रहे हो भाई, ये भी लगेगी, ये भी लगेगी, ये इसमें भी 3 होती है, ये भी लगेगी। तो क्या बची? ये बची। क्या है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये लो, और बी मतलब y, और 100 किसका होता है? 10 का। ये लो, अब सही है। तो a कितना हो गया? x और b कितना हो गया? y बाई 10। तो इट विल बी व्हाट नाउ? दोनों को एक बार प्लस कर दो और दोनों को एक बार माइनस कर दो, सॉरी, बट सिर्फ a और b को स्क्वायर्स को मत कर देना, ये मत लिख देना, ये गलत है। क्लियर है? स्क्वायर मत लिख देना, सिर्फ a और b को एक बार प्लस एक बार माइनस। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है,
This was first 3 questions of exercise 2.5 class 9 maths chapter 2 polynomials. In the next video we'll start with more questions. Question number 5, 4, 5, 6, 7, 8 उनको बाकी दूसरे आइडेंटिटी से सोल्व होंगे. ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इन 4 पे थे तो मैंने आपको करा दिए. ठीक है. इसके बाद आपको आइडेंटिटीज का लिंक मैंने आपको पहले बताया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि भाई पढ़ो, यहाँ से अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं आपको. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से आप डायरेक्टली जा सकते हो. वहाँ से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका यूज़ करा सकें और उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझने को मिल सके. एक्सप्लेनेशन के साथ वो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर सकें, डरे नहीं बस मैथ से. ठीक. Till then keep practicing. If you any doubt, tell me in the comment section. Otherwise we will meet in the next video. Till then, thank you so much.